अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज एम बिलाल और आज की इस वीडियो में मैं कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक बताने जा रहा हूं। हो सकता है कि वो कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक आप भी करते होंगे। अगर आपने वो कॉमन मिस्टेक जाननी है तो आपने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है और वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं कर। तो आखिर वो कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक कौन सी है? देखिए, एक जापानीज कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बानाकोमा ओनाको ने अपने 20 साल ऑब्जर्वेशन में ये बात नोट की कि तकरीबन 80% इस्केमिक हार्ट अटैक सिर्फ एक कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक से हो सकता है। और वो कॉमन मॉर्निंग मिस्टेक कौन सी है, चले आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर उसने अपने 20 साल ऑब्जर्वेशन में ये बात कैसे नोट की। तो अगर हम उसका ऑब्जर्वेशन देखें तो उसने अपने 20 साल ऑब्जर्वेशन में उसके पास जितने भी पेशेंट्स अपेयर्ड हुए वो बिल्कुल हेल्थी थे, वो कंप्लीटली हेल्थी थे। यानी कि उनका नॉर्मल वेट था, स्मोकिंग भी नहीं करते थे। तीसरे नंबर पे यह है कि उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी कि किसी को हार्ट डिजीज हुई हो, तो फिर भी उनको हार्ट अटैक हुआ। हालांकि एक साल पहले रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी, कोई क्लियर वार्निंग साइंस भी नहीं थे। और तीसरा ये कि जब उसने उनमें कॉमन जो कॉजेज होते हैं इस्केमिक हार्ट अटैक के, उसने वो भी चेक किए उन पेशेंट्स में। लाइक उसने स्ट्रेस भी चेक किया, एक्सरसाइज भी चेक की, डाइट भी चेक की, जेनेटिक फैक्टर्स भी चेक किए, लेकिन फिर भी उसे कोई वाज़ेह रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर एक चीज उसके माइंड में आई कि आखिर ये सुबह कैसे चाहते थे। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि सुबह का जागने का अमल आपका कैसा होता है। और जब उस डॉक्टर ने उन पेशेंट्स में ये बात नोट की कि आखिर वो पेशेंट सुबह कैसे जागते थे, तो ये बात हैरानकुन थी कि उन सभी पेशेंट्स में ये बात कॉमन थी कि वो सुबह क्या करते थे कि सुबह जागने के फौरन बाद ही अपने बेड से खड़े होते थे। और ये कॉमन मिस्टेक उनके इस्केमिक हार्ट अटैक की वजह बने। क्योंकि इस अमल से क्या होता है, देखिए, जब आप क्या करते हैं कि सुबह जागने के फौरन बाद अपने बेड से खड़े होते हैं, तो इस तरह स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में रिलीज होता है जिसे हम कोर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पे देखें तो ब्लड वेसल्स, खून की नालियां सिकुड़ जाती है। तीसरे नंबर पे देखें तो ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा जिससे ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर बढ़ सकता है, जो कि इस्केमिक हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आप ये गलती अभी से छोड़ दें। मैं इस वीडियो के एंड में एडवाइस भी बताऊंगा उस डॉक्टर की, इंशाल्लाह। अब जो ये कॉमन मिस्टेक उन पेशेंट्स में देखी गई, तो इसके बाद फिर जापान के लोगों ने अपना एक मेथड चेंज कर लिया। और वो मेथड क्या था कि वो उस मेथड में उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी, कोई मशीन वगैरह यूज नहीं करी। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि सुबह जैसे ही उनकी आंख खुलती है नींद से, तो ये अमल, ये स्टेप हो गया। इसके बाद जो बेड से उठने का जो अमल है, इस इन दोनों स्टेप्स के दरमियान उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट पीरियड रखा। और वो पीरियड क्या था, 10 सेकंड का। यानी कि जापान के लोगों की बात करें तो ये सुबह के जागने के अमल के दौरान और बेड से उठने के अमल के दौरान, इन इन दोनों स्टेप्स के दरमियान उन्होंने क्या किया, एक शॉर्ट पीरियड रखा 10 सेकंड का। और इस पीरियड से जापान में जो मोर्टेलिटी रेट है इस्केमिक हार्ट अटैक से एनुअली, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। अगर हम बात करें उनका एनुअल रेट देखें इस्केमिक हार्ट डिजीज से होने वाली जो अमवात है, अगर हम उसकी शरह देखें, तो ये जो मिस्टेक उन पेशेंट्स में अपेयर्ड हुई थी जिसको डॉक्टर बानाकोमा ओनाको ने ऑब्जर्व किया था, इस आदत को फिर जापान के लोगों ने हमेशा के लिए स्किप कर दी। और आज अगर हम उनका एनुअल रेट देखें तो 0.03 टू 0.045% है। ये इतना कम है
बाकी कंट्रीज की निस्बत अगर हम ये बहुत ज्यादा कम है बाकी कंट्रीज की निस्बत अगर देखा जाए। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस्केमिक हार्ट डिजीज से होने वाली अमवात की अगर शरह देखें तो 0.18 टू 0.22% बनती है। ये इतनी ज्यादा है, इस रेशियो को पूरी दुनिया में अदर कंट्रीज की निस्बत ज्यादा समझी जाती है। अगर हम जापान के मुकाबले में इसका रेट देखें तो 4 to 5 टाइम्स बनता है, यानी कि जापान से पाकिस्तान का जो रेट है, एनुअल रेट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज से होने वाली अमात का रेट है, वो 4 to 5 टाइम्स ग्रेटर है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ये मिस्टेक डेली करती है। वो सुबह जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो फौरन से वो बेड से खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट पोजीशन में। तो इस हैबिट से आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और इसके अलावा ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो फौरी तौर पर बढ़ जाता है। इससे आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो 80% बढ़ सकता है। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज से ये अपनी आदत छोड़ दें। तो उस डॉक्टर बानाकोमा ने अपने जापान के लोगों को क्या एडवाइस दी, उसने ये कहा कि सबसे पहले तो ये है कि आप कि जब भी नींद से आपकी आंख खुलती है तो आप फौरन से बेड से खड़े ना। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात उसने कही कि जब आपकी क्या है कि नींद से आपकी आंख खुलती है तो आप पहले अपने मतलब फ्लैट पोजीशन में आप लेटे रहें, 4 से 5 बार आप ऐसे से सांस लें। फिर उसके बाद आप क्या करें कि अपने बेड पे उठ बैठें। फिर 10 सेकंड बाद आप अपने बेड से खड़े। इस मेथड को फॉलो करने के बाद आज जापान में मोर्टेलिटी जो रेट है इसका इस्केमिक हार्ट डिजीज से होने वाली अमवात का जो रेट है वो काफी कम हो गया बाकी अदर कंट्रीज की निस्बत। ये बात सिर्फ वो डॉक्टर बानाकोमा ओनाको ही नहीं कह रहे, बल्कि ये बात अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी भी यही एडवाइस करती है। तो इंशाल्लाह आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।